Right now, I am in the district of Hamirpur and the home village of Kendriya and Suchna Prasaran Mantri Anurag Thakur ji. आपने वो लाठियां भी खाई, प्रोटेस्ट्स भी झेले चंडीगढ़ में, चाहे वो पवन बंसल के स्कैम्स हों या यहाँ पे वीरभद्र सिंह के स्कैम्स हों। पांचवी बारी आप बनने जा रहे हैं। हाउ डू यू थिंक दिस विक्ट्री स्टैंड्स फॉर यू नाउ दैट सर्वेज आर शोइंग दैट यू आर ऑफ कोर्स विनिंग एज पार्ट ऑफ द 370 प्लस। एलिगेशंस लगाए गए सुखू पे कि जो 1500 का जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो सका, तो जीत किस लिए हो रही है आपकी? 1500 का भी पूरा नहीं किया, 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध नहीं खरीदा, 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में नहीं दिए, 1 लाख सरकारी नौकरी नहीं दी, 200 करोड़ रुपए स्टार्टअप फंड नहीं दिया, बागबानों को जो उचित दाम देने थे वो नहीं दिया ही कुछ नहीं किया। तो लोगों को लगता है 16 महीने में ठगे गए। कई बार इल्जाम लगता है मंत्रियों पे सर कि वो एरोगेंट हो जाते हैं जीत के बाद। मुझे लगता है हर व्यक्ति की अपनी नेचर है। Right now, I am in the district of Hamirpur and the home village of केंद्रीय एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी। मैंने अनुराग ठाकुर जी का वो करियर फॉलो किया है 2009 से, जब वो बीजेवाईएम के साथ में जुड़े होते थे और यहाँ सिर्फ स्कैम्स की सरकारें हुआ करती थी। अनुराग जी, वो दौर था जब मैं आपके साथ में फॉलो किया करता था। कई बारी मुलाकातें होती थी, कभी बस के बाहर, कभी चंडीगढ़ में। आपने वो लाठियाँ भी खाई, प्रोटेस्ट्स भी झेले चंडीगढ़ में, चाहे वो पवन बंसल के स्कैम्स हों या यहाँ पे वीरभद्र सिंह के स्कैम्स हों या ऑगस्टा वेस्टलैंड के मोहाली में हो। वो दौर को याद करते हुए आज अब जब पांचवी बारी आप बनने जा रहे हैं, हाउ डू यू थिंक दिस विक्ट्री स्टैंड्स फॉर यू नाउ दैट सर्वेज आर शोइंग दैट यू आर ऑफ कोर्स विनिंग एज पार्ट ऑफ द 370 प्लस? वो दौर को याद करते हुए। रोहन जी, पहले तो आपका एक बार फिर देवभूमि और वीरभूमि हिमाचल में स्वागत। आप जिस दौर की बात कर रहे हैं वो यूपीए का दौर था, जो भ्रष्टाचार का दौर था। और मैं आपके उस समय आर्टिकल्स पढ़ता था, आपकी कवरेज, आर्टिकल्स तो नहीं, आपकी कवरेज जो रिपोर्टिंग थी, उसमें आपने बहुत बखूबी के साथ उन सब का उल्लेख किया। और शायद आप जैसे पत्रकार जो उस समय करते रहे, लोगों को जागरूक और उजागर करते रहे भ्रष्टाचार को। एक सरकार 2014 के बाद देश में ऐसी बनी जिसने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देश में दिया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब 10 साल, क्योंकि बहुत ठीक समय होता है, 2 टर्म्स आपको मिली, और 2 टर्म्स के बाद जनता क्या सोचती है। तो मुझे लगा जनता के बीच में गए तो लोगों को एक उम्मीद है मोदी जी से कि ये आएंगे तो देश को और आगे ले जाएंगे। और आज केवल देश को नहीं, आज दुनिया को नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद है। इसलिए लोग कॉन्टीन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, स्थिरता और निरंतरता चाहते हैं, सरकार में भी, पॉलिसीज प्रोग्राम्स में भी और लीडरशिप में भी। And I think this continuity and stability will help India to further progress, as the current survey shows or the number shows the 8.2% growth rate for India. Correct. अपने आप में बहुत कुछ दिखाता है कि 8.2% दर से अगर भारत बढ़ेगा तो दुनिया में इसका बहुत आपको एक प्रभाव पड़ता है कि यार भारत आगे बढ़ने वाला, तो भारत का तुम्हारा भविष्य क्या है। अनुराग जी, मैं वो दौर भी याद करता हूँ, इसलिए आपको याद करा रहा था क्योंकि वो दौर होता था जब आप सिर्फ बसों में और ट्रेन्स में ट्रैवल किया करते। ऑफ कोर्स मंत्री बनना एक बड़ा सौभाग्य का विषय होता है हर पॉलिटिशियन के लिए। फाइट्स तो ऐसे ही होती हैं और फाइट बैक्स भी ऐसे ही होते हैं कि आप सक्सेस की तरफ जब चरण सीमा पे जाते हैं तो फाइट्स के जाते हैं। लेकिन जब मैं आपकी वो बाइक की रैलीज भी याद करता हूँ, जब आप मंत्री बने MOS फाइनेंस में और फिर उसके बाद यूनियन मिनिस्टर का दर्जा आया, तो उससे कितना घर में मायूसी जो थी कि जब सरकार बाहर हुई थी आपकी धूमल साहब की और फिर आई वो करप्ट एक सरकार दोबारा से वीरभद्र की, तो वो खुशी कितनी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए पर्सनली आनी माइलस्टोन? मुझे लगता है पर्सनल से ज़्यादा हम लोग सदा पार्टी के बारे में सोचते हैं। नुकसान केवल हमारा व्यक्तिगत नहीं हो, नुकसान कुल मिला के बहुत बड़े एक वर्ग का होता है जो कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़े होते हैं। राइट। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, पार्टी ने जो अवसर दिया अलग अलग स्तर पे काम करने का, उसमें हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाए वापस कि समाज के लिए, देश के लिए और पूरे इलाके में उसका एक बड़ा मैसेज आता है कि नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल को एक मान सम्मान दिया है। और उसका आपने देखा होगा, जब हमने आशीर्वाद यात्रा निकाली, वैसे ही कहते आज तक कभी हिमाचल में यात्रा ही नहीं हुई थी कि शाम के 6 बजे मेरा ऊना पहुंचने का समय था, मैं सुबह के 3 बजे पहुंचा और उस समय भी लोग बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे थे। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन मैं अगर बात करूं मोदी सरकार की मंत्रियों की सर 1.0 2.0 की, आपने जो वापसी भी करी,
Of course, it was an emotional moment when your father could not contest the elections last time as well. मैंने क्योंकि आपका करियर और फादर साहब का भी करियर फॉलो किया, जब वो मुख्यमंत्री भी थे मैं यहीं पे आया करता था उनको कवरेज के लिए। तो मैंने आज वो चीज़ देखी कि आप और आपके भाई अरुण दोनों ने मकाम हासिल कर लिए, एक आईपीएल में जाके और एक आपने। आज फादर को गर्व महसूस होता है जब आप लोग बैठते हैं, क्योंकि जब आपने पिछले साल उनकी सालगिरह मनाई, आप लोग दोनों बड़े भावुक हो गए थे। मैंने वो फोटोज़ देखी, वीडियोस देखे, मैं यहाँ आ तो नहीं सका निमंत्रण पे अरुण के, मगर मैंने जो फोटोज़ और वीडियोस देखे, तो डू यू थिंक दैट टू ऑफ यू सन्स, ही फील्स प्राउड दैट टू ऑफ यू सन्स हैव ब्रॉट दैट लॉरल्स फॉर हिम? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जब किसी के भी बच्चे कुछ भी हासिल करते हैं और लगता है कि समाज में उन्होंने प्रतिष्ठा परिवार की बढ़ाई है, तो किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों पर वो गर्व भी होगा। लेकिन मुझे लगता है सब कुछ माता पिता की कृपा से ही होता है। थोड़ी उदासी होती है कि अब पॉलिटिक्स में नहीं रहे धूमल साहब। देखिए, उसका बहुत बड़ा नुकसान एक पार्टी को भी होता है कि कितना सीनियर नेता जिसने वर्षों तक अपना योगदान दिया, क्योंकि आप रो भी उनका पड़े थे पिछले उनका इलेक्शन में। अनुभव जो है, उनका अनुभव जो बहुत मैटर करता है। और उनके अनुभव के कारण बहुत कुछ, क्योंकि उनकी जो सरकार उन्होंने चलाई, आज तक हिमाचल में कभी 5 साल बीजेपी की अपनी सरकार नहीं चली थी, वो धूमल जी ने चलाई। फिर उसके अगले 5 साल फिर धूमल चाहे जी वो ने। 1998 में हो या बाद में हो। तो 2007 से 12 का दौर हो या 1998 से 2003 का हो, तो 10 वर्षों में धूमल जी की छवि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक सड़कों वाले, बिजली वाले, विकास वाले मुख्यमंत्री के रूप में हुई। और अब देखिए, उन वर्षों का ये लाभ मिला कि बाकी पहाड़ी राज्यों की तुलना में हम बहुत आगे निकल गए। एब्सोल्युटली। लेकिन अगर मैं सर आज बात करूं मोदी 3.0 की, आफ्टर ऑल यू आर विनिंग एज अ सर्विस सेइंग, एंड माय ओन रिपोर्ट्स व्हेन आई वेंट देयर, एंड जब मैं गया आपके ज़िले में, लोगों से बात करी टॉयलेट्स को लेके, प्रधानमंत्री आवास को लेके और उज्ज्वला को लेके बड़ी बातें हुई, और सड़कों को लेके भी लोगों ने मुझे बोला। लेकिन और एक एलिगेशंस लगाए गए सुखू पे कि जो 1500 का जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो सका। तो जीत किस लिए हो रही है आपकी कि वो वादा पूरा कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, या आपकी जो प्रॉमिसेस थी वेलफेयर स्कीम से उन्होंने आपको गुड स्टेड में रखा? मुझे लगता है रोहन जी, बहुत फैक्टर्स काम करते हैं अलग अलग चुनाव में। जहां एक और नाराज़गी थी कांग्रेस सरकार के झूठे वायदों को और लोगों को ठगने की, लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। इसी 1500 की वजह से एक 1500 नहीं जीत, 1500 का भी पूरा नहीं किया। 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध नहीं खरीदा, 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में नहीं दिए, 1 लाख सरकारी नौकरी नहीं दी, जी। 600 करोड़ रुपये स्टार्टअप फंड नहीं दिया, बागबानों को जो उचित दाम देने थे वो नहीं दिया ही कुछ नहीं किया। तो लोगों को लगता है 16 महीने में ठगे गए। दूसरा था कि एक और मोदी जी की सरकार है जो अपने आप में ऊंचाइयों पर देश को ले गई, लोकप्रियता उसकी बहुत बढ़ा दी। मुझे लगता है ये, और हमारे जो 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए। एक और मैं आपको कहूँ, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, ये जो सरकार ने लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित की है, वो बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी के कारण संभव हो पाया है। वो पारदर्शिता जो मोदी जी लाए, तो लोगों को लगता है यार ये कुछ चोरी चकारी नहीं होती है, ये सीधा लोगों के खाते में पैसा आता है। तो लोगों का जो विश्वास एडमिनिस्ट्रेशन पे बढ़ा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन कई बार इल्ज़ाम लगता है मंत्रियों पे सर कि वो एरोगेंट हो जाते हैं जीत के बाद। मैंने आपके अंदर वो ट्रेट कभी नहीं देखे। आप यू हैव बीन ऑलवेज वेरी एक्सेसिबल इवन टू द पीपल हु यू आर मीटिंग, विच मेक्स अ पॉलिटिशियन ऑलवेज अ गुड ह्यूमन बीइंग बियॉन्ड द पॉलिटिक्स विच ही रन्स। लेकिन आपके अंदर वो जो ट्रेट आता है वो कहाँ से आता है? क्योंकि आपने बड़ी पोजीशंस होल्ड करी हैं, चाहे वो क्रिकेट में होल्ड करी हो कुछ देर के लिए, BJYM में होल्ड करी हो, फिर MOS फाइनेंस में, और इतने साल आपने अब सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पे गुजारे। तो वो व्हाट मेक्स यू हम्बल? इज इट बिकॉज ऑफ फादर्स ट्रेट? मुझे लगता है हर व्यक्ति की अपनी नेचर है, एक तो वो। दूसरा, आपने सत्ता कोई नई नहीं देखी, सरकार कोई नई नहीं देखी। तीसरा, बहुत छोटी उम्र में अगर आपने संघर्ष किया हो तो भी आपको उसका उतार चढ़ाव का पता रहता है। और मुझे लगता है मुझे क्रिकेट से भी बहुत कुछ सीखने को मिला, जहाँ पे क्रिकेट में बहुत सारी टाइम ऐसा था कि आप हारते हो जीतते हो, सब उसका पार्ट रहता है। राइट सर, वी विल डू जस्ट रैपिड फायर क्विकली. What gives you more thrill today, being son of a former chief minister who served for 2 terms, or becoming a union minister yet again? It will always a proud moment to be a son of Prem Kumar Dhumal. Favorite hero in cricket since you brought Dharamshala Cricket Stadium, Mahendra Singh Dhoni, Virat Kohli, Rahul Dravid, Sachin Tendulkar, or having Sepu Badi in Dharamshala with your wife? It's difficult to pick among these cricketers, but
any meal with my wife will be a great opportunity because we hardly spend time in a way because I travel a lot. But whenever the family comes together, it's a great moment for all of us to enjoy. And in future में your son would want to become a cricketer or a politician? None of my sons are into cricket, so one is in the university, second one is studying in the class 9th and playing chess. So that was Anurag Thakur speaking to us here at his home on the voting day when he's expecting a big victory on June 4. Of course, he's going to spend time here with his family. Keep following me, Rohan Dua, on the New Indian. वोट पे चर्चा रोहन दुआ के साथ